हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक नई सुबह प्रभु ने आज हमें दी है, शुक्रवार का दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले 4 दिनों के लिए 5वां दिन प्रभु ने दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। इस डिवोशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। और प्रियो, ये बहुत ही अच्छी बात है जब परमेश्वर के दास और दासी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। ये दुआएं खाली नहीं जाती हैं। आज तक हजारों लोगों के लिए दुआएं की गई और परमेश्वर ने दुआओं का उत्तर दिया है। बहुत से भाई बहनों के जीवन छुए गए हैं। बहुत से लोग बीमारियों से चंगे हुए हैं। परमेश्वर ने सहायता की है। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे। और ये आशीष लगती है जब हम प्रभु की आशीष को अपनाते हैं, लेते हैं। प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। हम आज पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 9, 10 और 11 पद को। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने से पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। 11 पद, केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमारी सहायता की, रक्षा की, मदद की। आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बने। हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद का। हमारी बहन एवबारलो के लिए प्रभु जी, जो रतलाम से हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दासी को छू ले, उनको चंगाई दे। उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, हमारे मैगजीन के सारे मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सारे भाई बहनों के लिए जो तकलीफ में हैं, परेशानी कठिनाई में हैं, आप उनकी सुधि ले। जिन्होंने हमारे पास प्रार्थना के विषय दिए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी भी स्तुति लें। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि प्रभु जी भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ आपके चरणों में झुक जाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट्स के मंत्री के लिए और उन सारे अधिकारियों के लिए जिनके हाथ में इस प्रदेश का संचालन है, आप उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे। आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और इस प्रदेश का संचालन भली प्रकार से हो सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी
से छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन रोज नई ताजगी देता है। जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आपके जीवन पर आशीष आती जाएगी। ये वचन जो है ये आत्मिक भोजन है, आत्मा को तृप्त करता है। हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए इस भोजन की आवश्यकता है। जब आप इस भोजन को लेते हैं, ये भोजन आपको आशीष से भर देगा। जैसा कि हम कल देख रहे थे, यीशु मसीह ठीक समय पर आया और हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। लेकिन प्रियो 9 पद में कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। केवल एक ही चीज है, बलिदान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। ये वेद भी कहते हैं, अलग अलग ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि बिना बलिदान के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना बलिदान किया और इस मानव जाति को के लिए लहू बहाया। उसके लहू बहाने के द्वारा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। प्रियो, अब हमारी धार्मिकता ये है, जब यीशु मसीह ने बलिदान किया, हमें ये मौका मिल गया, हमें ये अवसर मिल गया कि हम उसके साथ एक हो जाएं। जिस दिन आप गुनाहों से तौबा करते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, उस दिन क्या होता है, आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है उसके बाए हुए लहू के द्वारा, जो कलवरी के क्रूस से आज भी बह रहा है। वो कहता है जो कुछ में नहाएगा वो यकीनन साफ होगा। वो हमें साफ करता है, हमारी आत्मा को साफ करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, और तब हम धर्मी ठहरते हैं। उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहर जाते हैं, गुनाहों से बच जाते हैं। झूठ, बेईमानी, रिश्वत, ये सब चीज़ें हमारे जीवन से चली जाती हैं। हम केवल प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ताकि संसार में रहते हुए जैसे पक्षी, जानवर हैं जिनके अंदर जीवन है, परमेश्वर को खिलाता है, वैसे ही आपको खिलाएगा। आज बहुत से भाई बहनों के पास काम है और बहुत से ऐसे जिनके पास काम नहीं है। जिनके पास काम है वो भी गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जब आप धर्मी ठहर गए
तो आप इन सारी गलत चीज़ों से बच जाते हैं। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हम लोग जब उसके लहू के द्वारा बचाए गए हैं, तो अब उसका जो क्रोध था वो हम पर नहीं आएगा। जो न्याय करेगा वो, उस न्याय के लिए हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, हम प्रभु के साथ होंगे। जब आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे, जब आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, अब जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आएगा, तो उस न्याय से हम क्या है, परमेश्वर हमें अपनी संगति में लेगा। वो न्याय से क्या हमें बचाएगा, और वो कहता है उसके क्रोध से ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमारा रिश्ता किससे जोड़ दिया? परमेश्वर पिता से जोड़ दिया। उसके साथ हमारा मेल हो गया, और जब उसके साथ मेल हुआ तो फिर मेल हो जाने से उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? फिर पौलुस यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। उद्धार का अनुभव हमने प्राप्त किया है। यदि किसी को मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, तसल्ली चाहिए, तो अपने गुनाहों से तौबा करनी है, और तौबा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने 28 सितंबर 1980 को अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा। 42 साल पूरे हो गए। 42 साल परमेश्वर ने संभाला है, उसका दया का हाथ साथ रहा, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाया है, शांति तसल्ली दी है, और वो इसी बात को कहता है हमारा जीवन उसमें है, और हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। 11 पद में लिखा, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित हैं। मसीह जीवन में फर्क क्या है? मसीह जीवन में फर्क क्या है प्रियो? मसीह जीवन में एक ही फर्क है, आपके दुख है तो आप आनंदित हैं, आप सुख में है तो आनंदित है। मसीह जीवन में दुख हमें तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इन दुखों में से हमें उठाकर ले जाता है, इन दुखों में हमारी मदद करता है, और हम उसमें से निकलते हैं। आंधी तूफान हमेशा नहीं रहते हैं, और वो कहता है यदि तूफान आया है तो उसके बाद आनंद भी आएगा, यदि समस्या आई है तो उसके बाद आनंद भी आएगा, यदि कठिनाई है तो आनंद आएगा। इसलिए मसीह जीवन सबसे अलग इसलिए है, दुख में भी, तकलीफ में भी वो प्रभु के साथ खड़ा रहता है, और प्रभु से प्रार्थना करता है ताकि उस दुख में से निकलकर आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। हमें प्रभु ने आनंदित किया, खुशहाल किया, ताकि हम उसके साथ आनंदित होकर दूसरों को भी आनंदित कर सकें। कल हम फिर से आगे 12 पद से देखना चाहेंगे, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।